नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह जितना समृद्ध था उतना ही दान पुण्य करने वाला भी था। वह सदैव पूजा पाठ एवं यज्ञ आदि करवाता रहता था, पर एक बार उसे अपने व्यापार में काफी घाटा हो गया, जिससे अब उसके पास घर परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उसे एक सुझाव दिया। उसने कहा कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। हमने सुना है कि वे दूसरों के पुण्य खरीदते हैं, अतः आप भी उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर उनसे थोड़े से पैसे ले आइए, जिससे हम लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें। हालांकि व्यापारी को अपना पुण्य बेचने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, परंतु अपनी पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह उस सेठ को अपना पुण्य बेचने को तैयार हो गया। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे रास्ते में खाने के लिए 4-5 रोटियां बनाकर दे दी और व्यापारी उस सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह उस नगर के पास पहुंच गया जहां पर वे पुण्य खरीदने वाले सेठ जी रहते थे। पर उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि पहले भोजन कर लिया जाए। परंतु उसने जैसे ही अपने खाने के लिए रोटियां निकाली, कहीं से एक भूखी गाय आकर उसके सामने खड़ी हो गई। बारिश का दिन था और गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था, इसलिए वह उसे छोड़कर खाने के लिए कहीं और नहीं जा सकती थी। उसकी स्थिति देखकर व्यापारी को उस पर बहुत दया आई और उसने एक रोटी उस गाय को खाने के लिए दे दी। पर चूंकि गाय बहुत भूखी थी, इसलिए वह पलक झपकते ही उस रोटी को चट कर गई। पर वह अब भी भूख से व्याकुल नजर आ रही थी, इसलिए व्यापारी ने पहले दूसरी रोटी, फिर तीसरी, चौथी और इस प्रकार उसने 5 रोटी उस गाय को खिला दी तथा खुद केवल पानी पीकर सेठ जी के पास पहुंच गया। व्यापारी ने सेठ जी से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने के लिए उनके पास आया है, पर चूंकि सेठ अपने कारोबार में बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप कृपया शाम को आएं। दोपहर में सेठ जी भोजन के लिए अपने घर गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपना पुण्य बेचने के लिए हमारे पास आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध स्त्री थी। उसने ध्यान कर देख लिया कि आज व्यापारी ने एक भूखी गाय को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीद लीजिए। उसने आज एक गाय को रोटी खिलाया है और वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। जब व्यापारी शाम को फिर से सेठ जी के पास अपना पुण्य बेचने के लिए आया तो सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उस यज्ञ का पुण्य लेना चाहता हूं। इस पर व्यापारी हंसने लगा और उसने कहा, क्या बात करते हैं, अगर मेरे पास
यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास अपना पुण्य बेचने आता? सेठ ने कहा, आज आपने एक भूखी गाय को भोजन करवाकर उसके और उसके बच्चे के प्राणों की रक्षा की है। मुझे आपका वही वाला पुण्य खरीदना है। व्यापारी वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को उन 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। फिर 4-5 रोटियां बनवाई गईं और उन्हें तराजू के एक पलरे में रख दिया गया तथा दूसरे पलरे में सेठ जी ने एक पोटली में हीरे जवाहरात आदि भरकर रख दिया। पर यह क्या, पलरा तो हिला तक नहीं। फिर दूसरी पोटली मंगवाई गई, पर फिर भी पलरा टस से मस नहीं हुआ। और इस प्रकार दूसरी के बाद तीसरी और चौथी कई पोटलियों के रखे जाने पर भी जब पलरा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने अब अपना विचार बदल लिया है। अब मुझे अपना पुण्य नहीं बेचना है। और यह कहकर व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे डर हुआ कि कहीं घर पहुंचकर पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए, इसलिए जहां उसने उस गाय को रोटियां खिलाई थी वहां से उसने कुछ कंकर पत्थर आदि इकट्ठे कर लिए और उसे पोटली में बांध लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले? तो व्यापारी ने उसे वह थैली दिखाई और कहा कि इसे संभाल कर रख दो, इसे हम लोग रात्रि के भोजन के बाद खोलेंगे। इसके बाद वह अपने गांव में कुछ उधार मांगने के लिए चला गया। पर उसकी पत्नी ने जब से वह थैली देखी थी तब से उसे चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपने पति के वहां से जाते ही वह थैली खोल दी। पर यह क्या, थैली खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह थैली तो बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरी थी। और यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब व्यापारी घर लौटा तो उसने उससे पूछा कि आपके पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दे दिया? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से मिल गए आपको? पर व्यापारी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा, जरा वह पोटली लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कहाँ है वो हीरे जवाहरात। यह सुनते ही उसकी पत्नी ने वह पोटली लाकर उसके सामने बिस्तर पर पलट दिया। उसमें से बेशकीमती हीरे जवाहरात और मानिक आदि रत्नों को गिरता देखकर व्यापारी बहुत भावुक हो गया। फिर उसने रोते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति काल में उसका पुण्य बेचने को विवश किया। फिर दोनों ने तय किया कि वे इसमें से कुछ अंश निकालकर अपना व्यापार शुरू करेंगे और व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर इसे जन कल्याण के कार्यों में लगा देंगे। तात्पर्य यह है कि ईश्वर हर कदम पर आपकी परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखा जाता है जिस पर आपको गर्व होता है। और यदि आप उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। पर यदि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए किसी अन्य योग्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए हमें विपत्ति काल में भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए तथा सही राह पर ही चलना चाहिए, क्योंकि आपके कंकर पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।